नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है नॉमिनी पे। देखिए, जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलते होंगे या आप कोई जॉब के अंदर होंगे और उसमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा आपका, तो आपको याद होगा आपने कोई ना कोई नॉमिनी अपॉइंट किया होगा। नॉमिनी का रोल हमेशा जो है डेथ के बाद एक्टिव होता है। जिसने भी अकाउंट खोला, अगर उसकी डेथ होती है, जिसका भी पीएफ अकाउंट है उसकी डेथ होती है, तो उसने डेथ के बाद उस अकाउंट से डील करने के लिए किसी ना किसी को नॉमिनी अपॉइंट किया होगा। लेकिन नॉमिनी जो होता है, कई बार वो अपने आप को उस पैसे का ओनर ही मान लेता है। वो सोचता है कि ये सारा पैसा मेरे नाम पे कर दिया था, जो भी उसके फादर है, मदर है, ब्रदर है, वाइफ है, वो उन्होंने सिर्फ उसके नाम पे ही कर दिया था। उस नॉमिनी को कई बार ऐसा लगता है। तो क्या एक्चुअली में ऐसा है? क्या बाकी लीगल एयर्स जो हैं वो हकदार हैं कि नहीं हैं? इसी चीज पे आज मेरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपने कोई बैंक अकाउंट खोला होगा या कोई आपका पास पीएफ अकाउंट होगा या और भी कहीं ना कहीं आपको अपना नॉमिनी मेंशन करने की जरूरत पड़ती होगी। आपके पास फॉर्म होता है, उसके अंदर नॉमिनी का नाम आप फिलअप करते हो। तो वो कई बार आप अपनी वाइफ को बना देते होगे नॉमिनी, या आपने किसी एक बच्चे को बना देते होगे। तो आपकी डेथ के बाद क्या वो नॉमिनी ही एक्सक्लूसिवली मालिक हो जाएगा जो भी पैसा मिलेगा उसका? क्या बाकी लीगल एयर्स का कोई हक नहीं है उस पैसे के ऊपर? क्या वो इक्वल टू विल है? हमारे देश का कानून क्या कहता है? वो ये कहता है कि नहीं, वो सिर्फ एंटाइटल्ड है नॉमिनी पैसा रिसीव करने के लिए, लेकिन उस पे हक जितने भी लीगल एयर्स हैं उनका ही होगा। जितने भी लीगल एयर्स हैं, जितने भी लीगल एयर्स, उन सबका हक होगा। वो सिर्फ एंटाइटल्ड है पैसा लेने के लिए कि उस अथॉरिटी से या जिस भी बैंक से या जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से कहीं से भी पैसा मिलना है, वो सिर्फ एंटाइटल्ड है लेने के लिए, लेकिन वो उससे एक्सक्लूसिवली डील विद नहीं कर सकता। बाकी लोग अपना हिस्सा उसके अंदर मांग सकते हैं, बाकी जो वारिस होंगे उनका सबका हिस्सा होगा। अब ये मैं आपको ये एक जजमेंट के थ्रू दिखा देता हूँ। एक क्या बल्कि दूसरी जजमेंट है। दूसरी जजमेंट को आप खुद निकाल के पढ़े, वो काफ़ी डिटेल्ड है। बड़ी नॉमिनी के अंदर जो है वो लॉ जो है नॉमिनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्लियर करती है। वो बहुत डिटेल्ड जजमेंट है, उसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। आपको नाम बता दूंगा, वो वेबसाइट पे गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो कानून है, एक मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आइए आपको मैं सीधा जजमेंट पे ले चलता हूं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है शिप्रा सेन गुप्ता वर्सेस मृदुल सेन गुप्ता, 20 अगस्त 2009 की है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। पैरा 3 कहता है, इट मे बी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट Shamal Sen Gupta was unmarried at the time when he joined the services of the bank and he nominated his mother as his nominee. Para 5 कहता है, the appellant submitted that after the death of her husband, both she and mother of the deceased were class 1 heirs under the schedule of the Hindu Succession Act 1956 and consequently she was therefore equally entitled to succeed to the property along with her mother-in-law. तो बेसिकली नॉमिनी जो थी वो खाली मदर थी और डेथ के बाद वाइफ ने भी क्लेम किया कि वो भी हिस्सेदार है। पैरा 12 कहता है, द अपीलेंट अग्रीड बाय द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट प्रेफर्ड दिस अपील। द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड बाय द अपीलेंट इन दिस अपील: whether the nomination of mother by a member of PF governed by Imperial Bank of India EPF rules before his marriage confers ownership on the nominee and destroys the right of succession of the widow under the Succession Act। तो ये बेसिकली अपील का क्वेश्चन था। पैरा 16 कहता है, the High Court while following Sarabati Devi case held that it is well settled that mere nomination made in favor of a particular person does not have the effect of conferring on the nominee any beneficial interest in the property after the death of the person concerned. The nomination indicates the hand which is authorized to receive the amount or manage the property or the amount, as the case may be,
can be claimed by the heirs of the deceased in accordance with the law of succession governing them. Para 17 कहता है the controversy involved in the instant case is no longer res integra. The nominee is entitled to receive the same, but the amount so received is to be distributed according to the law of succession. Para 19 कहता है in view of the clear legal position, it is made abundantly clear that the amount in any head can be received by the nominee, but the amount can be claimed by the heirs of the deceased in accordance with the law of succession governing them. In other words, nomination does not confer any beneficial interest on the nominee. In the instant case, amounts so received are to be distributed according to the Hindu Succession Act. The SBI is directed to release half of the amount of General Provident Fund to the appellant now within 2 months from the date along with the interest. इस जजमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन जो है बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही होगा और नॉमिनी जो है एक्सक्लूसिवली सारा पैसा नहीं रख सकता। ये दूसरी जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, शक्ति यजदानी एंड अनदर वर्सेस जयानंद जयंत सलगांवकर। ये है 1 दिसंबर 2016 की जजमेंट। ये जजमेंट बहुत डिटेल्ड और अच्छी जजमेंट है। मैं चाहूँगा इसको भी आप निकाल के पढ़ें तो आपको नॉमिनेशन के रिलेशन में सारा लॉ बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और साथ ही साथ वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है उसका मैंने आपको टाइटल दे दिया है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ें। बहुत डिटेल्ड जजमेंट है और उसको इस वीडियो के अंदर, छोटे से वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स दे रखे हैं और वो जजमेंट बहुत अच्छी जजमेंट है। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रह जाएगा उसके बाद नॉमिनी को लेके। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।